अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारा जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिनेरियोज़ दिए थे, मैं आज उसपे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि शुड आई स्टार्ट द सेशन एज़ यूजुअल या मैं टाइम दे दूँ? मेरा ख़्याल है टाइम दे देते हैं थोड़ा-सा। इफ एनीबॉडी वांट्स टू डिस्कस, आपकी उसमें कोई राय है अगर, तो आप उसको बयान करना चाहें अगर, तो पहले कर दें। एंड देन आई विल शेयर विद यू, दीज़ आर आवर इवॉल्विंग मोटिव्स। हम अपनी जिंदगियों में जिधर से शुरू करते हैं और जिधर आम तौर पे पहुंचते हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आम तौर पे है जी। ठीक है, वो हमने उसी की मिसालें भी दी हैं। तो अगर आपको, आप में से कुछ शुरू करना चाहे तो ये मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी। शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी सर, इसमें पहला सिनेरियो जो है इसमें आरिफ की ख्वाहिश है, अभी मतलब बच्चा है वो, कि उसे जो भी पसंद आए उठा लो, क्योंकि अ, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले भी उसने कभी इस तरह किया है जो उसकी माँ को पता चल गया है इस सिनेरियो में। और इसमें जो है वो माँ के गुस्से पर हैरान है, या गुस्से पर या पूछ-गछ पर, क्योंकि इसके ख़्याल में उसने तो सिर्फ़ अपनी पसंद की चीज़ ही जेब में डाली है, इसमें क्या गलत किया है? और नंबर 2 जो है, उसमें अपनी ख़्वाहिश और टीचर्स और वालिदैन की खुशनुदी, यानी ए प्लस और इनाम की लालच में टकराव हो रहा है। और दूसरा ये कि खौफ़ भी उसके ऊपर तारी हो रहा है कि उनकी नाराज़गी का खौफ़, कि अगर तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, तो उसकी ख्वाहिश के मुकाबले में लोगों को मायूस और नाराज़ करना उसको ज़्यादा खौफ़ज़दा कर रहा है। इसलिए वो होमवर्क मुकम्मल करने को तरजीह देता है। मतलब उनकी खुशनुदी को तरजीह देता है अपनी ख्वाहिश पर, इस दूसरे सिनेरियो में। इसमें और आपने पहले तीसरा वाला सिनेरियो जो में है, मोटिव क्या डिटरमिन किया है? व्हाट इज द मोटिव? सिर्फ़ ख्वाहिश है कि जो चीज़ अच्छी लगे उसे उठा लो। ख्वाहिश है, ठीक है। और दूसरे में? जी। दूसरे में जो है वो अम टीचर्स और वालिदैन से इनाम की लालच जो है, वो मोटिव है, यानी वो अपनी ख्वाहिश पर वो गालिब आया है इसमें। राइट, राइट, ओके। तीसरा और वाला जो है, जी, वो जो पारस वाला है, उसमें वो क्लास जो बंक करना उसको अखलाकी तौर पर गलत लग रहा है। मतलब अब ये इस एज का बच्चा है जिसमें अभी थोड़ा-थोड़ा, यानी अखलाकी तौर पर शऊर आना शुरू हुआ है, मतलब सही गलत की तमीज़ कुछ पता चल रही है। लेकिन मसला ये है कि दोस्तों की खुशी और इतनी ख्वाहिश भी यही है कि क्लास बंक करे, लेकिन ये भी जानता है कि इससे घर वाले और टीचर्स नाराज होंगे, और अब वो कश्मकश में मुब्तला है कि दोस्तों के साथ टाइम गुजारे, क्लास छोड़कर, या वालिदैन और टीचर्स की खातिर इससे बाज रहे। तो अभी जो उसका मोटिव है वो यही है कि वो मतलब उसे ये भी पसंद है कि वो उनके साथ टाइम पास करे, और उसे ये भी है कि टीचर्स और वालिदैन जो है वो नाराज होंगे। और राइट। तो इसमें सही है सर। आप क्या मोटिव डिटरमिन कर पाई हैं इसमें? मतलब इसको अखलाकी तौर पे इसको गलत लग रहा है, ओके, लेकिन वो कश्मकश में मुब्तला है। ठीक है। और वो क्योंकि क्यों उसकी कश्मकश में टीन एज मुब्तला है है? क्योंकि उसकी टीन एज है और उसको अभी मतलब थोड़ा-थोड़ा उसे सही और गलत का तमीज़ आनी शुरू हुई है। तो उसे ये भी पता चल रहा है कि ये गलत है, और लेकिन ये कि क्योंकि टीन एज है तो उसको तजर्बा भी करना चाहता है वो ये करके। ओके, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है ओके। वो अपने आप को समझते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, या उनको तजर्बा करना चाहिए। लेकिन तो ये कि वालिदैन और उनका आप अगर एक मोटिव बयान फरमाएंगे तो क्या करेंगे कि ये इस शख्सियत की, जो पारस है, इसकी बेसिक मोटिवेशन किधर से आ रही है आपको लगता है? इसकी बेसिक अखलाक के तरफ से ही आ रही अखलाकी है, मतलब अखलाकी अखलाकी तरफ से आ रही। ओके, कशमकश। जी। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है अगला जो है दानियाल। अब जो है सोच, मतलब सर ये देखें कि ये एक थोड़े से ग्रेजुअल प्रोसेसेस लग रहे हैं इंसानों के ना। तो इसमें अब जो है ये लड़का दानियाल जो है, ये अब अखलाकी तौर पर मजबूत सोच है, क्योंकि अभी इसमें महसूस हो रहा है कि जैसे उसका ज़मीर अभी ज़िंदा है और उसको ज़िंदा रखने की फ़िक्र भी है। क्योंकि उसके ऑफ़िस की सरगर्मियाँ उसको गैर अखलाकी लग रही हैं, और
वो सोच-विचार के बाद अपनी मुलाज़मत को दाँव पर लगा देता है क्योंकि उसूलों और ज़मीर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अपनी अख़लाक़ी उसूलों और ज़मीर की रोशनी में वो जो है जब कोई तब्दीली नहीं आती तो वो इस्तीफ़ा देकर रिपोर्ट कर देता है अ कुछ मतलब उस अथॉरिटी को और फिर अ, संगीन नताइज के बावजूद जो है वो उनको रिपोर्ट कर देता है और वो अपने राइट, ज़मीर को और अपने उसूलों को बचा लेता है। राइट। और इसमें इसमें और पिछले में आपको बुनियादी फ़र्क क्या लग रहा है? इसमें जो है वो एक मज़बूत सोच नज़र आ रही है यानी अख़लाक़ी या ज़मीर की जो जिसको कहना चाहिए फ़ैसला जो है डिसाइसिव है वो। यानी ये इसमें आपको वो लगता एक है तरफ है। डिग्री का फ़र्क है? डिग्री का जी, यानी जी। अटैचमेंट विद प्रिंसिपल्स की स्ट्रॉन्ग डिग्री का फ़र्क है। यहाँ पे जी, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ज़्यादा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग हो गई है। जी, अच्छा, स्ट्रॉन्ग हो गई। राइट। मतलब उसने ज़मीर की कीमत है जिस पे वो नौकरी को दाँव पर उसने लगा दिया है। इसमें अगर ये देखिए सर ना, एक चीज़ सिर्फ़ मैं चाहता हूँ कि इस पे गौर कीजिएगा। यानी अगर जी, ये जी। इंसान की डेवलपमेंट ऐसे ही हो, तो फिर होना ये जी। चाहिए कि हर आदमी असल में अल्टीमेटली अख़लाक़ी प्रिंसिपल्स पे खड़ा हो जाए। नहीं सर ऐसे तो नहीं होता। वो तो ऐसा नहीं अपनी होता? चॉइस होती है हाँ, अपनी चॉइस होती है। यानी जो चॉइस होती है। है इसमें आपने थोड़ा-सा ये इस पे अब हम मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा, बट आपने भी इस पे सोचना है कि उसको जो चीज़ है जिसमें ये चॉइस भी बाकी रहे, उसको हम किस तरह प्रेज़ेंट जी, करेंगे? कि जिस तरह से जी, जी। उसकी ये चॉइस भी बाकी रहे तीसरे और चौथे लेवल को। इस पे गौर करते रहे। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग बट यू हैव डन इट ब्यूटीफुली। वंडरफुल जॉब। सर थैंक बाकी यू। वो जो सवालात हैं शायद उसमें थोड़ा-सा क्लियर हो लेकिन ये लंबा हो गया ना क्योंकि जो आपने राइट, 3 राइट। सवालात किए थे। ठीक है। अभी तो ये मैंने ऐसे ही मुख्तसर लिखा था और इसके जवाब सवालों के जवाब भी ठीक लिखे है, हैं। ठीक है। अ, मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं हाँ जी, सुनाऊँगी बताइए, वरना फिर बताइए, नहीं। बताइए। नहीं, नहीं आप बाकी भी बता दीजिए। ठीक है। उसमें था पहला सवाल ये था कि डिफरेंस इन द मोटिव्स कुछ है कि नहीं? ये शायद सवाल था आपका। तो बिल्कुल। इसमें मैंने लिखा कि आरिफ अभी बच्चा है यानी 3-4 साल का तो अभी सिर्फ ख्वाहिश ही को जानता है। इससे ज़्यादा उसे समझ में नहीं आ सकता कि क्या ठीक है और वो क्या तो गलत ठीक है। हो गया, इसलिए वो तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, सही। रऊफ जो है अब वो 14-15 साल का बच्चा है और उसे टीचर्स का ए ग्रेड देना और वालिदैन का गिफ्ट देना अच्छा लगा है। अब ख्वाहिश से आगे बढ़कर दूसरों की खुशी उसको ज़्यादा अच्छी लग रही है और उनकी तवक्कुआत को पूरा करने में उसको जो खुशी और जो इनाम मिलता है वो उसको तरजीह दे रहा है यहाँ पर। और नंबर ठीक है। 3 पारस जो है वो अब 17-18 साल का लड़का है, यहाँ उसकी ख्वाहिश और अखलाकी उसूलों में क्लैश हो रहा है। अभी वो हुँ, डिसाइसिव नहीं है कि अखलाकी उसूल ही को तरजीह दे या अपने दोस्तों के साथ क्लास स्किप करने की ख्वाहिश को। यानी दिलो-दिमाग में एक कशमकश है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ? यानी हुँ, अभी इस स्टेज पर जो है अखलाकी उसूल उसकी प्रायोरिटी नहीं बने, तो इस वजह ठीक से है, वो एक डिलेमा में है। ठीक। चौथा जो है दानियाल जो एक मैच्योर्ड आदमी है और उसे अपने ऑफिस में चीज़ें गैर अखलाकी महसूस होती हैं। उसने अपने ज़मीर को ज़िंदा रखा हुआ है और उसके मुताबिक वो कुछ उसूलों को फ़ॉलो करता है, जिनके खिलाफ राइट। चलना उसको सख्त मुश्किल लगता है। लिहाज़ा वो थोड़ा-सा सोच के ये फ़ैसला कर लेता है और इस्तीफ़े का और मुतल्लिका अ, जी, जी, वो तो ठीक हो गया, वो जो लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। ये बताइए इसमें आपने गौर किया कि ये ज़िंदगी में ये स्टेजेज़ आपके ऊपर गुज़री हुई हैं? हैव यू एवर जी डिड यू सर, फील दैट सर मेरे ऊपर गुज़री हैं, मुझे तो महसूस होता है। आपके ऊपर गुज़री हैं? यानी देयर जी, वाज़ अ टाइम लेकिन ये पहली वाली सर जो है स्टेज इसमें ये हुँ, होता है कि बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो है वो शुरू से बहुत इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि बच्चा जब जैसे खुद मेरी बेटी है वो जब मेरा नवासा मेरे घर आता है तो जो मेरे घर की चीज़ें हैं वो जाते हुए उसको हमेशा उसके हाथ से वापस रखवाती थी कि यहाँ से चीज़ नहीं लेके जानी, क्योंकि यहाँ राइट। से अगर आदत पड़ेगी तो फिर बाकी भी पड़ जाएगी। तो वो हुँ, पहले तो कभी-कभी बहुत रोता था, फिर उसके बाद कभी होता था कि उसको पकड़ा देती थी और ले जाती थी और फिर उसके बाद उसके हाथ से अगली दफ़ा वापस करवा देती थी वो उसको। हुँ, लेकिन अब उसको इतनी आदत हो गई है कि वो यहाँ की चीज़ें यहीं है उसी के टॉयज़, लेकिन वो जी, यहाँ की चीज़ यहीं छोड़कर चला जाता है, वो अपने घर नहीं लेके जाता, उसको इसकी आदत राइट, हो जाती है। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और लेकिन ये आपको ये दूसरी स्टेज याद है? डू यू रिकॉल दिस सेकंड स्टेज? दूसरी वाली जो ख्वाहिश और खुशनुदी में टकराव हो रहा है, जी, ये भी मुझे याद है।
जी, इसको तो मैं महसूस करती हूँ इसको। राइट। इस पे आपने गौर किया कि इस इन स्टेजेस पे गिल्ट किधर से पैदा होता है? जी सर, मुझे तो ये जो दूसरा वाला जो है, पहला वाला जो है, उसमें इसी पर पहले वाले में पहले वाले में तो गिल्ट नहीं है सर, इसमें अभी। गिल्ट है ही नहीं, ठीक है। नहीं, इसमें तो गिल्ट है ही नहीं। इसमें राइट, जो है ये पेरेंट्स की नाराज़गी जो है वो गिल्ट है, दूसरे राइट, वाले में। राइट। वेरी, वेरी नाइस, वेरी पेरेंट्स और नाइस। टीचर की। जी, वो ठीक है गिल्ट जी। है। और तीसरा वाला जो है इसमें अभी दोनों गिल्ट है। एक अपनी मर्ज़ी ना करना भी गिल्ट है कि बच्चों के साथ दोस्तों के साथ क्लास स्किप ना करना भी गिल्ट है और एक ये भी पता है कि क्लास स्किप करना भी गिल्ट है। लेकिन इस वक़्त इंसान तजर्बे के मूड में होता है, तो इस ठीक। वज़ह से उसको नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या करे क्योंकि वो अपने आप को सही समझ रहा होता है। हुँ, वो समझ रहा होता है कि मुझे ये करके देखना चाहिए कि क्या होता है। टीनेज तो ऐसी ही राइट, होती है। राइट। तो इस वजह से वो कशमकश में इसलिए मुब्तला होता है कि ये भी ठीक लग रहा है और वो भी ठीक लग रहा है। एक सही, डिसाइसिव पोज़ीशन पे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। मतलब वो 2 ठीक, एहसास निदामत के दरमियान में है। राइट। और चौथा जो है वो क्योंकि मैच्योर्ड 25 से 30 साल का लड़का है या आदमी है, तो इस वक़्त उसने एक अपने आप को डेवलप कर लिया है, वो ज़मीर को अहमियत देता है। वो अपने अखलाकी उसूल तोड़ने और ज़मीर को दबाना उसके लिए अ, नदामत की चीज़ है, लिहाज़ा वो नौकरी को दाँव पर लगाकर एक बड़ी कुर्बानी देता है और फाइनेंशियल क्राइसिस उसके लिए बाइसे नदामत है, लेकिन इतना नहीं जितना गैर अखलाकी उसूल और ज़मीर के खिलाफ चलना जो है वो उसके लिए दुश्वार। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू ठीक है जी। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेरी वेल डन। इसकी थैंक यू कुछ सर। ज़ाहिर है कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, बट इट इज़ क्वाइट गुड, वेरी गुड। जी। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। सवाल जी, पढ़ अस्सलाम लीजिएगा वालेकुम पहले। सर। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आप सवाल पढ़ दें और फिर उसका जवाब दे दें। जी सर, पहले तो ये कि आपको इन लोगों के मुहरक़ात में कोई फ़र्क दिखता है? अगर दिखता है तो उसे वाज़ेह करें। जी। सर जो दूसरा और तीसरा सिनेरियो है, सर उसमें जो मुहरक़ात हैं, जो मोटिव्स हैं, वो मुझे ऐसे लगता है कि दूसरों की खुशनुदी जो है, वो हुँ, मुहर्रक बन रही है। दूसरे और तीसरे में, अ, जी सर, दूसरे और तीसरे में। राइट। इसमें कोई ठीक सर? आपको बेसिक फ़र्क और नहीं महसूस हो रहा दोनों में? अ, नहीं सर क्योंकि दूसरे में भी वही है ना सर कि वो मतलब जो फाइनल अपना वो लेता है, तो वो इस वज़ह से लेता है कि वो अम, तवक़्क़ात पे जैसे पूरा नहीं उतर सकता और राइट, जो है वो उनकी राइट। हमायत को खो देगा, एक इस टाइप का वो जो है, तो उसकी वजह से वो दूसरों को जैसे इंसान खुश करता है, तो उसकी खुशनुदी के लिए वो अपना ये स्टेप उठाता है। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात। ठीक है जी, ना सर? और सर थर्ड में भी मुझे ऐसे ही लगा कि ओके, दूसरों को खुश करने के लिए वो ये काम कर रहा है। और सही। सर पहले में जो है वो डिज़ायर जो है, जो ख़्वाहिश है वो मुहर्रिक है। हुँ, बिल्कुल ठीक है। यानी ठीक है? और सर जो फोर्थ वन है ना, जो चौथे में जो उसूल उसने ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने लिए तय कर रखे हैं, वो मुहर्रक बन रहे हैं, वंडरफुल जी, ठीक है? यानी वंडरफुल। वो इंटेग्रिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, तो वो उसके लिए मुहर्रक वो चीज़ बन रही है। राइट, और सर मैंने साथ में इनके वो भी लिखे हैं कि गिल्ट कहाँ से पैदा हो रहा है। जी। सर जो पहला सिनेरियो है, उसमें वालिदा की जो नाराज़गी है, वो गिल्ट पैदा कर रही है। हुँ, हुँ, अ, दूसरे में तौक़्क़ात पर पूरा ना उतरना और हमायत का खो देना गिल्ट पैदा कर रहा है। और राइट। तीसरे में मॉरल डायलेमा जो क्रिएट हो गया उसकी वज़ह से गिल्ट पैदा हो रहा है। वो क्या और है? सर फोर्थ वो में वो नहीं यानी अ, मॉरल डायलेमा ये इसको वाज़ेह कीजिएगा। जी, सर वो मतलब उसको अभी से कुछ समझ नहीं आ रही ना कि वो मतलब इस पे क्या फ़ैसला करें? कि वो खेलने चला जाए मतलब उनके साथ या फिर वो अ, होमवर्क करे या जो स्कूल छोड़ने से मतलब जो बंक करना है उससे स्कूल वो करे या वो साथ-साथ घरवालों को जो है तो वो मुझे लग रहा है कि मतलब इनमें से वो कोई एक भी चीज़ अपनाता है तो दूसरी चीज़ जो है वो उसको गिल्ट में ले जाएगी। मैं इसमें एक क्लू दे देता हूँ जी आपको भी और वो जो आइंदा जिन्होंने करने हैं उनको भी। यानी इन दोनों में जी। फ़र्क जो है ना, जो
स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 में आपने ये सोचना है कि स्टेज नंबर 2 वाला दूसरों को खुश क्यों करना चाहता है और स्टेज नंबर 3 वाला दूसरों को खुश क्यों करना चाहता है। ठीक है जी, वो जो है ना वो असल अच्छा। में वहाँ से शुरू हो रही है बात। ज़्यादा डीपर जाना है थोड़ा-सा। स्टेज नंबर 1 वाला जो है आपने उसमें वर्ड यूज़ किया कि उसकी हिमायत मिस हो जाएगी। ठीक है? यानी जी सर, उसको आप तवक्कुआत पर भी सर एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा नहीं उतरेगा और हमायत को भी खो देगा। सर ये 2 चीज़ें जो देखें हैं कि उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरेगा तो उसको जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो क्या ये होगी कि मैं अपने वालिदैन की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा तो उनको दुःख हुआ है। एक सूरत तो ये है, ठीक है? ठीक है। और एक सूरत ये है कि मेरे वालिदैन की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, अब मुझे भी प्रॉब्लम डालेंगे वो। एक सूरत ये है। यानी क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को खुश नहीं किया, तो इसका मतलब है मेरी शाम की स्पोर्ट्स आज मिस हो जाएँगी या टीवी मिस हो जाएगा, एक एक सूरत ये सर है। वो जी, सर वो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमायत का खो देना जो है ना, वो ज़्यादा बड़ा मुहर्रिक बन रहा है। राइट, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? अ, हमायत खो दी, दुःख होगा, सर ये मतलब है। सर हमायत वैसे खो देने से तो सर एक फ़ियर डेवलप होना चाहिए। राइट, राइट, अ, गिल्ट गिल्ट जो है वो मतलब राइट। फ़ियर डेवलप होगा। गिल्ट वेरी जो वेरी है वो उसके इंटरेस्टिंग। लिए पता नहीं इसको थोड़ा-सा इसमें सोचिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि हिमायत खो देने हुँ, का मतलब है कि जो गिल्ट है, वो असल में एक नौइयत के फ़ियर से डेवलप होगा, ठीक है? यानी गिल्ट नहीं, असल में वो फ़ियर क्या है, उसको प्रिसाइज़ करेंगे। मैं इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा, लेकिन दिस इज़ गुड एक्सरसाइज़ इस पे रिफ्लेक्शन करके यानी आप इस तरह से सोचिए कि कभी बचपन में ऐसा हुआ, बचपन से मुराद है लेट्स से अबाउट 7, 8, 10, 11, 12 इन इयर्स में कभी ऐसा हुआ हो कि आपको ये गिल्ट हो कि मैंने गलत किया है। ये गलत किया है और अब क्या होगा? ये जो फ़ियर वाला एस्पेक्ट है, ये गिल्ट की नौइयत हो। वो क्या होती है असल में गिल्ट की नौइयत? इसको सोचना है जी, ठीक सर। ठीक है? सर ये थोड़ा-सा यानी इस पे एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। इट इज़ सर ये इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। और ये बताइए कि आपको कैन यू पर्सनलाइज़ विद दिस एसोसिएट कर सकें आप इसमें? ये हुआ है मेरे साथ जी भी, सर। इस नौइयत जी का। सर, जी सर। राइट, ये जितने भी हुए हैं, सर हुँ, ये हम करते रहे हैं। ये राइट, हमारे राइट। साथ होते रहे हैं। बिल्कुल और सर ठीक है जी। 4th वन जो है ना सर जो अ, दानियाल के दफ्तर वाला जो है सिनेरियो, सर उसमें मुझे कोई गिल्ट नज़र नहीं आया। यानी राइट। अ मुहर्रक तो मैंने आपको बताया कि मतलब उसकी वो इंटेग्रिटी है जो उसने अपने लिए तय कर ली है, असूल हैं ज़िंदगी के जिसके मुताबिक उसने कहा कि मैं ज़िंदगी गुज़ारनी है लेकिन मुझे गिल्ट नहीं है कहीं भी हुँ, नज़र आया हुँ। यानी कि उसको कोई इसको गिल्ट थोड़ा-सा है इस चीज़ इमेजिन में। करिए, इसलिए नहीं नज़र आया क्योंकि उसने वो काम कर दिया जो वो सोचा उसने कि ठीक काम है। लेट्स से जी, अगर वो ये ना कर पाता, तो उसके अंदर एक नौइयत का गिल्ट होता। जी, जी सर, ठीक है? फिर तो वो गिल्ट क्या होना गिल्ट था होता? अगर वो हाँ, ये ना कर वो यानी आपने सिनेरियो से इमेजिन करना है कि इसका गिल्ट किस नौइयत का होगा? क्या इसका गिल्ट ये होगा, कोई फ़ियर होगा इसको कि किसी को पता चल जाएगा? पता चल जाएगा तो क्या होगा? ठीक है जी। नहीं सर, वो फ़ियर नहीं हाँ, होगा। राइट, नहीं सर, फ़ियर नहीं होगा। ये इसमें गिल्ट ये होगा कि उसने अपने साथ जो एक कमिटमेंट की थी, वो उसको पूरा नहीं राइट, कर पाया। राइट, राइट, वंडरफुल। ये है जी, ये थोड़ा-सा इस तरह से डीपली अल्टरनेटिव सोच के तो आप तो उस तक पहुँच जाएँगे। ठीक है जी। जी, एनीथिंग अच्छा एल्स? सर और जी सर। और सर आपने दूसरा सवाल पूछा था कि आपके ख़्याल में लोगों के एहसास नदामत में कोई फ़र्क होगा? राइट, वो तो मैंने अभी तो पूछा ना जी। मुझे ऐसे लगा कि नहीं एहसास नदामत में कोई फ़र्क नहीं होगा। इंटेंसिटी ज़्यादा या कम हो सकती है। ओके, कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसलिए ज़्यादा महसूस करते हैं। तो राइट। मुझे तो ऐसा लगा है कि नौइयत कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होगी है। नहीं देखिए मैं आपको बताता और हूँ नौइयत में क्या फ़र्क होगा। आप दूसरे सिनेरियो को ले लें या पहले को ले लें। जी,
उसमें जो गिल्ट है, वो आपको महसूस हो रहा है कि ये है कि बच्चे को गिल्ट ये है कि मैंने एक गलत काम कर दिया है। मुझे नहीं करना जी, चाहिए था ये काम। जी। ये तो हो गया उस वालिदा पे? की जो नाराज़गी है हाँ, हाँ। वो गिल्ट बन रहेगी ना? तो सर नहीं, गिल्ट उसका जो वालिदा की एहसास है, नाराज़गी देखिए, बने उसको और आखिरी को कंपेयर करके देखें। उसमें किसी की अ, नाराज़गी सर तो नहीं बनेगी। नहीं सर उसमें किसी की नाराज़गी नहीं है। इसका मतलब है नौइयत में पहले फ़र्क में पड़ है। रहा है, नौइयत में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी? इस दूसरे में क्या है, आखिरी में क्या है कि मुझे पता है कि क्या ठीक करना था, मैंने नहीं किया। ये है जो गिल्ट बन रहा है। और उस सूरत में गिल्ट ये बन रहा है, अगर बन रहा है कोई, वैसे वो शबाना की बात ये है कि इधर गिल्ट है ही नहीं। गिल्ट की नौइयत ही नहीं है। ये इस स्टेज पे गिल्ट होता ही नहीं है। ये बात ठीक है कि इस स्टेज पे गिल्ट होता ही नहीं है। यानी वो वालिदा की नाराज़ी पे भी परेशान है कि ये व्हाट्स द बिग डील? क्या हुआ है? जी सर, समझ आ वो गई? जी सर उस ज़ाहिर बात है वो जिस स्टेज के ऊपर है, उसमें उसमें उसको हैरत ये है। एहसास तो नहीं होगा कि मतलब कि ये क्या राइट, इमोशंस हैं या ये क्या डेवलपमेंट है, लेकिन राइट। वो हम क्योंकि देख रहे हैं तो हम उसको गिल्ट का नाम दे रहे हैं। वो जो है ना, अ, वो असल में वो गिल्ट है नहीं। दूसरी स्टेज से गिल्ट शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी नौइयत भी फ़र्क है। वो नौइयत ये है कि अब मैं हिमायत लूज़ कर सकता हूँ। अब वो है हिमायत लूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर है मैंने गलत काम किया है। ठीक है, ये है जो नौइयतों में फ़र्क पड़ रहा है अब। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। राइट। अच्छा और सर जी। थर्ड क्वेश्चन आपका था कि आप लोगों के ख़्याल में इन लोगों के मुहर्रिकात और अच्छा सॉरी मुहर्रिकात में फ़र्क जो है आपके ख़्याल में इन लोगों के एहसास-ए-निदामत में कोई फ़र्क होगा और आप लोगों के ख़्याल में इन लोगों के मुहर्रिकात में कोई फ़र्क होगा? तो सर मुहर्रिकात इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिनेरियो डिफरेंट है। अच्छा, अच्छा। यानी इस सिनेरियो लेट्स से अगर पहली पहली स्टेज वाला बच्चा जो है, वो चौथे सिनेरियो में होगा तो उसके मुहर्रिकात चेंज हो जाएँगे। ये कह रही हैं आप? जी सर। अच्छा। मतलब ऐज ऐज भी और मतलब सिनेरियो भी सर उसकी वज़ह से मुहर्रिकात जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएँगे ना? राइट, राइट। चलिए इसको देखते हैं जी इंशाल्लाह। लेट्स सी, दिस इज़ अ लिटिल ठीक सर। अनक्लियर, दिस आंसर इज़ लिटिल अनक्लियर कि वो ये एक ही है, मुहर्रिक एक ही है, लेकिन वो सिनेरियोज़ डिफरेंट है। ये आपने बात फरमाई है। इसको इंशाल्लाह लेते हैं। अ जी। जी। सर मतलब मैं इसलिए इसको कहती हूँ कहीं पे खुशनुदी मुहर्रिक बन रही है, हुँ, कहीं पे ख्वाहिश मुहर्रिक बन रही है, कहीं पर राइट। जो है असूल मुहर्रिक बन रहे हैं ना, तो मतलब देखें एक फ़र्क है ना, वो स वो सर दीज़ आर फ़र्क डिफरेंट। है ना, तो हाँ, सर ये फ़र्क जो है ये इसलिए है, मुहर्रिक का फ़र्क इसलिए है कि सिनेरियोज़ जो हैं वो डिफरेंट है ना, तो इसलिए मुहर्रिक भी डिफरेंट बन रहे हैं। राइट, मतलब राइट। मुहर्रिक डिफरेंट बनेंगे ही तब जब सिनेरियोज़ डिफरेंट होंगे। ओके, ओके। यानी इसका ताल्लुक इंसान की डेवलपमेंट से नहीं है, सिनेरियोज़ के चेंज होने से है, ये फरमा रही हैं आप? अ सर इंसान की जो जो भी डेवलपमेंट है सर उसके सामने मतलब अगर एक ही इंसान है और सर उसके सामने ये 4 सिनेरियोज़ अगर एक ही इंसान के सामने ये आएँगे तो सर उसके मुहर्रिक डिफरेंट नहीं हो जाएँगे? दैट इज़ इंटरेस्टिंग। इसको इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल। अभी ये जो टाइम है इसमें मैं सवालों के जवाब नहीं दूँगा, आप देंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। थैंक यू सर। जी, नमस्कार जी। जी, राफ़िया प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। मैंने शुरू किया है कि Arif picked up the shiny car quite innocently as he was attracted to it, but had no intentions of stealing it. When his mother got angry, he's puzzled because he did not realize that he had to pay for it, so regrets his actions. As at his young age, he did not understand that you can't do these things. ये पहला वंडरफुल। वाला
बहुत अच्छा है। Second, Rauf is a hardworking boy who enjoys the favors of his teachers and appreciations of his parents for his hard work and good grades, and decides not to sacrifice his rewards and expectations of his seniors, and prefers to disappoint his friends and not go out and play with them. ये second है. What is the motive? Para, What did you determine as the motive here? in the second one, Yeah. the motive was that he would like to keep the favors of his parents and the appreciation of his teachers for his hard work. So his motive was his his studies rather than playing out with his friends. No, not his studies. अभी आपने बिल्कुल ठीक बात की है, उसके बाद आपने अपनी बात बदल दी है. His motive is not his studies. His motive is to get the favors. Not even appreciation of his appreciation. Appreciation is fine, but mostly the favors that he's getting. decides not to sacrifice his rewards and expectations and favors of his Right. seniors. It prefers not बिल्कुल ठीक है. prefers disappointing. And what was the motive in the first case? What did you In the determine as- first case was that he is a totally innocent little boy who looked No, at a I know. shining. This is what you wrote. Tell me His what is the mot- motive. He really had no motive. He just thought he liked something and he just picked it up and Yeah, hooked it that's in a his big pocket. motive. That's a big motive. मुझे एक चीज पसंद आई है, मैंने जेब में डाल ली है, ये Yeah, motive है. his motive was to pick up the thing which he liked and No, that just was the take it action. home. His motive was to carry out his desire. To carry, to impulse, to carry out his impulse. His motive was to carry out his impulse. That is Right. correct. Paras's new friends are often bunking school and they want him to go out with them. His motive is to keep his new friends happy by going out with them, but also keep his good grades in school and keep his teachers and parents happy. This is his moral dilemma. He wants to keep his friends happy, but not at the expense of his family and teachers. So he decides not to go out with his friends, but just drop them. So ये again, his third motive. scenario है. ये third scenario बोला ना? Third scenario. Third scenario में तो वो decide ही नहीं कर पाता. वो उसने decide नहीं किया. Third, नहीं मगर his moral dilemma. He has a moral dilemma. He's not very sure whether he should sacrifice his studies and his parents' acceptance and happiness, or go out with his friends who keep bunking school, which he thinks is not a very good thing to do. So if he thinks it's not a very good thing to do, then he should have decided that I'll just go with my. So But, he is undecided, and this is right. he's So going through a dilemma. Why is he Moral undecided? dilemma. Why is he undecided? He's going through a moral dilemma. एक Yeah. तरफ वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया. He does not want to cause any disturbance to his parents. So what is the Yes. other side? The other side is he doesn't want to lose his new friends. He He just doesn't found want to new disturb his friends. friends. So the moral Doesn't want to. dilemma is whether to disturb his parents or to disturb his friends, and he's undecided in that. He's undecided in that. Right? So think Yeah. about it now. अगर वो किसी को एक या दूसरा एक्शन करेगा तो उसका मोटिव क्या होगा? लोगों का यही मोटिव होता है जी, ये इसको ध्यान में रखिएगा. अक्सर लोगों का दुनिया में इस वक्त जो अक्सर लोग हैं उनका ये मोटिव होता है. ठीक है, तो अब आप इट्स अ बिग क्लू. थिंक अबाउट इट. What is it that how do we decide when we are taking decisions? ये कर लेते हैं, ये नहीं करते. लोग क्या यार नहीं, लोग अच्छा नहीं समझेंगे यार. My parents won't like me. My friends won't like me. दोनों तरफ ये मसला बन रहा है ना. I think the more important thing is that his parents have to like him.
No, that Yes. is maybe it is for you. It's not for him. Yeah. He is Yes. undecided. Had it been more important, he would have decided. The important thing is, and we are not talking about that. We are talking about what is it that is moving him or not letting him move. Whatever is not letting him move is the same thing which is actually moving him. ठीक है जी? यानी इस That- तरह से समझें कि वो इसलिए मूव नहीं कर पा रहा कि अपने दोस्तों को नाराज करे या अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट करे। इन जी, दोनों में से सही वो है। सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, राइट। राइट? एंड तो किस चीज से वो मूव हो रहा है? आई थिंक ही इस इज पे सोचें, मूविंग। इस पे सोचें। सोचने वाली बात है कि What is it that is moving him? Because he's being stuck. He has been stuck in this situation because either ways he's going to hurt one or the other. यस So what is it that will move him? What is it that is moving him? Let's say hurting one or the other is not letting him move. तो ये हर्ट करता है ना, यानी दूसरों हाँ को खुश करने का एस्पेक्ट शामिल हो रहा है। दूसरे किस बात से खुश होंगे? वो चीज मूव कर रही है उसे, इट इज अ डिलेमा। राइट? एंड नाउ इट थिंक इज अबाउट इट। ये चलिए अभी पांच चौथे को तो आई एम श्योर चौथा इज तो सिंपलेस्ट है ना, चौथा इज द Daniel. इजीएस्ट। हाँ वो तो इजीएस्ट है ना। Daniel is a man with principles. When he sees unethical things being done and no action taken by the management on his reporting to them, he prefers to resign from his job. He then reports the issue to the authorities. बस He इतना has बता दें, इसमें मोटिव क्या लग रहा है आपको? इसका मोटिव लग रहा है कि he is sticking to his principles and his Right. motive is not to do anything wrong. But वंडरफुल। इसके आगे Wonderful. मैंने एक चीज लिखी है, हाँ he has taken a big chance of repercussions as people may not want to employ someone who goes to such extremes. He will probably feel happy he resigned but regrets reporting it to the authorities and jeopardizing the jobs of his colleagues and management. I feel But- that by reporting to the authority, he has he खुद तो उसने resign कर लिया, that is finished. But by reporting to the authority, he's jeopardized the jobs of the colleagues and the management because they were doing unethical things. So ये तो असल में अब वो है ना, अब हम वी आर बिल्डिंग ऑन दैट। हमें असल में इन्फर करना है कि जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसमें उसका मोटिव क्या है, उसका सेंस ऑफ गिल्ट किधर से पैदा हो रहा है, ये चीज डिटरमिन करनी है। नहीं तो no, इसको then he is no sense of guilt. He is an ethical man and he thinks what he did was correct. But okay, मुझ I'll ask you another question. How when an ethical man feels guilty, what does he feel guilty for? I think he would feel guilty that because of his ethics and his right doing and standing on his principle, a lot of other people are going to lose their No, jobs. no, an ethical man would not think like that. ये प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में आप दूसरी स्टेज की बात, तीसरी स्टेज की बात कर रही हैं। खैर एनीवे, इसको हम देख लेंगे जी इंशाल्लाह। ये जो So है ना, इसमें गिल्ट को आपको इमेजिन करना है, यानी ये नहीं है कि ये इसमें लिखे हुए हैं। आपने असल में इन सिनेरियोज को देखकर इमेजिन करना है कि ये स्टेज जो है ये गिल्ट कैसे फील करेगी। इसकी गिल्ट में जो अभी अभी अंबर से बात हो रही थी, वो सुन ली थी ना आपने? जी वो जो बात है, यानी उसको ज़रूर सुन लीजिएगा फिर से। वो बात ये है कि इनकी नौयतों में फ़र्क है गिल्ट की। वो किस तरह से या फ़र्क है, इनको देखना है। दे आर जी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दे आर नॉट ऑफ जस्ट मेयरली डिफरेंट इंटेंसिटीज़, they are of different kinds. The third person will feel guilty because he has hurt somebody. यस This person, the fourth person, will feel guilty because he has gone against his principles. Whether somebody is hurt or not, that is besides the point. इसकी गिल्ट इधर से एमिनेट करेगी कि ये इसने वो काम किया जिसको ये पता था कि मुझे नहीं करना चाहिए।
गिल्ट इधर से पैदा होगा। आप फोर्थ की बात कर रहे हैं? फोर्थ की जी, दानियाल की? राइट। But so he preferred to resign, give up his job, Right. everything. But I still just felt that he might feel कि मेरे ये करने से ये नहीं, सब वो तो लोगों को असल में बात की बात है ना, वो तो इस सिनेरियो ने आपको बताया नहीं है कि फिर क्या हुआ। ठीक है, जो सिनेरियो बता रहा है, जो आपको कंफर्म्ड हाँ इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर रहते हुए देखना है, इन्फर करना है हाँ कि उसके गिल्ट क्या अंदर तो होगा। नहीं, he doesn't have any guilt. He feels that he did the ethical thing because ठीक है जी, management didn't pay attention to what he told them. And हम्म, he did speak to them and did give them a chance to settle things what चले were wrong. ठीक ठीक, चले और इंशाल्लाह ये इसको मैं जी और ये तो नहीं आप चाहते कि डिफरेंस इन द मोटिव्स, ये तो नहीं आप चाहते मैं एक्सप्लेन करूं जैसे पहले आपने उस पे लोगों ने क्या काम किया, बिल्कुल ब्रीफली बता दें क्या डिफरेंस है मोटिव में। इसमें पहले का तो कुछ नहीं, दूसरों का, दोनों का, सेकंड और थर्ड का यही मोटिव था कि टू प्लीज their पेरेंट्स, कीप their गुड ग्रेड्स and not displease the parents at the expense of their friends, the new friends or the old friends. और पहले का कुछ नहीं, अब तो और आप पहले ठीक कर देना, नहीं, अभी तो बात वही है। हाँ नहीं, पहले का तो ये है कि वो बच्चा है छोटा सा, उसको समझ नहीं आई, और उसको तो अभी भी समझ नहीं आई वो, मगर वो ये परेशान है कि मेरी माँ क्यों नाराज हो रही है, तो उसकी वजह से उसको गिल्ट फील भी हो रही है आपसे कि बात हुई है, उसका मोटिव इम्पल्सिस हैं, अपनी इम्पल्सिस को पूरा करना, उसको नोट कर इम्पल्सिव है। लेना, उसको नोट कर ठीक लीजिए, है बिकॉज जी, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ पुटिंग इट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज हाईली टेक्निकल थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गिव अ परफेक्ट आंसर, लेकिन जिस पे नहीं बात हो नहीं, गई है उसको जरूर नोट कर लें। हाँ, impulsive way of just putting it in his pocket, but he is still puzzled that इतनी बड़ी बात मैंने क्या कर दी कि मेरी मदर इतनी नाराज हो रही है, so Correct. that is his guilt of seeing his mother No, angry. that's not a guilt. That is not a guilt. Guilt में और फर्क ये देखें, चलें कोई नहीं, इसको इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी। नहीं, गिल्ट है या फियर है या कुछ भी नहीं है, परेशानी है, अनहैप्पीनेस है, हैरत है। अब ये क्या हुआ? परेशानी है। हैरत है, हैरत, सिर्फ हैरत है, सरप्राइज्ड हैं। Why is अगर she मरा angry? माँ नाराज हो रही है तो हैरत तो नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो होगी फियर हो कि भाई सकती है, तो क्यों डिपेंड नाराज। करते हैं माँ के साथ उसके मेंटल मॉडल्स क्या बने हुए हैं, फिर पता चलेगा हाँ उसको। अगर नाराज हो रही है तो हाँ उसको ये सोच सकता है कि चांटा पड़ जाएगा, या ये सोच सकता है हाँ, कि कुछ भी नहीं होगा, तो वो तो एक अलग चीज है। असल में फीलिंग एग्जैक्टली। ऑफ गिल्ट और चीज होती है, फीलिंग ऑफ गिल्ट इज नॉट फियर, फियर इज नॉट फीलिंग फीलिंग ऑफ ऑफ गिल्ट, गिल्ट, और फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ सरप्राइज इज नॉट गिल्ट। या फीलिंग ऑफ गिल्ट वुड बी एक्चुअली इफ ही फेल्ट के ओहो मैंने तो चोरी कर ली, दैट वुड हैव बीन और अ वो अभी गिल्ट। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सही राइट, कह तो रहे इसका मतलब फीलिंग ऑफ गिल्ट है ही नहीं। हैं जी। फीलिंग ऑफ गिल्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं। देखें, उन दोनों में फर्क है। आपने फरमाया कि चौथी सूरत में फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं है, बयान नहीं हुई। चौथी सूरत में फीलिंग ऑफ गिल्ट बड़ी स्ट्रांग है, और वो ये है कि मैंने जो ठीक समझता था वो नहीं किया। अगर लेट से वो जॉब से रिजाइन ना करता, तो इससे उसके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट इसलिए नहीं पैदा होती कि लोग मजाक उड़ाते, लोग हर्ट होते, उसकी जरूरत पूरी ना होती। उसकी उसकी गिल्ट इधर से पैदा होती कि मैं जो ठीक समझता था वो मैंने नहीं किया। समझ आ गई बात? सही, मैं समझ गई। राइट। और जो ये हाँ बच्चा मैं है, जो पहली स्टेज है, इसमें फीलिंग ऑफ गिल्ट है ही नहीं। उसकी तो वालदा कह रही है कि चोरी की है तुमने, गलत किया है, वो परेशान है इस बात पे कि क्या मसला है। तो चौथा वाला तो ये है कि वो अगर रिजाइन ना करता तो ही वुड हैव probably been able to handle it and take some more steps, तो वो उसको फील गिल्ट हो रहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया, तो ये तो चैप्टर ही ओवर हो गया। नहीं, ये तो आपने अब कहानी नहीं बना दी है,
मैं तो जो नहीं कहानी बनी हुई है उसके बारे में पूछ रहा हूँ नहीं मैं कि मैं भी फीलिंग यही फीलिंग ऑफ उसको उसको ये नहीं, उसको तो ये गिल्ट नहीं है बिकॉज ही डिड व्हाट ही कंसिडर्स वाज करेक्ट। राइट, ज़ाहिर है उस पे तो गिल्ट नहीं होगा ना, मतलब आपने नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज़ पढ़ने पे तो गिल्ट नहीं होगा, लेकिन जी नमाज़ सही है, छोड़ने पे गिल्ट होता है? अगर ये बताया बिल्कुल। जाए कि एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से निकल के अपने वक़्त पे नमाज़ पढ़ ली, तो जी आपसे पूछा जाए कि इस आदमी को गिल्ट किस बात पे होगा? आप कहेंगे होगा ही नहीं। नहीं, इस सूरत में तो नहीं हुआ क्योंकि उसने कर लिया जो ठीक समझता था। जी सही अगर लेट्स सही से कह नमाज़ छोड़ देगा, तो आपके ख़्याल में व्हाट विल बी द कंजेक्चर ओवर हियर कि नमाज़ छोड़ने का गिल्ट होगा या इस बात का गिल्ट होगा कि वालिदा नाराज़ हो जाएँगी? नहीं, नमाज मुझे तो नमाज छोड़ने का गिल्ट होगा। राइट। तो यहाँ पर अगर वो जॉब ना छोड़ता, ये जानते हुए कि ये गलत हो रहा है, मैं गलत काम में पर मुलव्विस हूँ, तो फिर इसका उसको गिल्ट होता। इसलिए नहीं होता कि नुकसान हो जाएगा, वो लोग नाराज़ हो जाएँगे, लोग हर्ट हो जाएँगे, इसलिए होता है कि मैंने गलत काम किया है। ये जो जिसको हम असल में गिल्ट कहते हैं, ये जो गिल्ट जिसको हम राइट आज गिल्ट कहते हैं, ये खुद एक डेवलप्ड फॉर्म है गिल्ट की, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। यानी ये आपके राइट बचपन राइट में ये गिल्ट नहीं था। देयर वाज़ अ नहीं टाइम कि जिस वक़्त गिल्ट सिर्फ़ इस वज़ह से था कि मेरे वालिद साहब को पता ना चल जाए कहीं। ये मेरी वालिदा ने एब्सोल्युटली मना किया हुआ था एंड आई स्टिल डिड इट, यू नो। जी बिल्कुल अब जी ये अब सही क्या है होगा? ये है जो गिल्ट पैदा कर रही है चीज़, ना कि ये कि मैंने गलत किया है। ये ये है जो सही है डिफ़रेंस आ रहा है इन स्टेजेज़ में। ठीक सही कह रहे गिल्ट हैं ये जी होगा, मिसाल के तौर पर तीसरी स्टेज का गिल्ट ये होगा कि मैंने ऐसा कोई काम कर दिया जो मेरी फैमिली अप्रूव नहीं करती, दे विल वो छोड़ेंगे तो नहीं मुझे बट दे विल बी हर्ट, मैं उनको हर्ट कर दिया मैंने उन्हें, यू नो, सही वो है सही है परेशान कर दिया उन्हें। ये देखें यहाँ पर गिल्ट इसलिए नहीं कि मैंने गलत काम कर दिया है, इसलिए है कि मैंने उनको हर्ट कर दिया, उनको तकलीफ पहुँचाई है। कहीं वो मुझे जी डिसोन ही सही ना कर दे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ ही ना दें, सही फिर क्या होगा? आई विल फील लाइक लोनली, आई विल फील अलोन, मेरी वो जो आइडेंटिटी मैंने बनाई हुई है एक दोस्त की, वो खत्म हो जाएगी। ये वाला जी एस्पेक्ट है इन दोनों को, ये दीज आर वेरी सटल डिफरेंसेस एंड आई टोटली अप्रिशिएट। इट वाज बेसिकली पॉइंट्स टू पॉन्डर इन द सेंस दैट आपको अब जब मैं ये बताऊंगा, जब बता रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगी मुझे उम्मीद है, बिकॉज आपने इस पे जी थोड़ा सा सही गौर है किया होगा। ठीक है जी। जी सही है कि मैं अपने दोस्त छोड़ दूं या अपनी पढ़ाई राइट को राइट ज्यादा दूं का राइट तवज्जो दूं ये सही ठीक आई गेट इट ठीक थैंक यू है जी, थैंक यू मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच अच्छा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल जाए, मेरा ख्याल है कि अब सिनारियो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमें तकरीबन सबको याद हो गए और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली बता दें मोटिव क्या है और डिफरेंस क्या है और वो डिफरेंस क्यों है। रोजमीन, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी, मैं भी यही चाह रही थी थोड़ा सबको मौका मिल जाए, शायद मेरी ख्वाहिश है इस वक़्त कि सबको मौका मिल सर ये स्टेजेस हैं सारे, पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी या बस अभी तो स्टार्ट है, तो अच्छाई हाँ, और बुराई या खैर और शर की अवेयरनेस ही नहीं है। बस ये चीज़ ब्यूटीफुल, पसंद आई तो वो ख्वाहिश बन गई, तो कोई गिल्ट भी वंडरफुल, नहीं है, नाराज़गी बिल्कुल। का भी कोई। सेकंड में है कि तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना या एप्रिसिएशन तारीफ़ हासिल करना, कि अब मुझे तारीफ़ मिले यानी अच्छाई-बुराई में अच्छाई पसंद आने लगी और अब अच्छाई हर तरफ सुनना है, तो वो तारीफ़ ही मिले उसकी वजह से वो मोटिव भी बनता है। और तीसरा जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि वो मखमसा है तो वो इन्फ्लुएंस है। अब वो एज ऐसी है कि टीनेजर्स या जो भी कह लें, तो वो इन्फ्लुएंस दोस्तों का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें गिल्ट जो है वो नाराज़गी आ रही है कि पेरेंट्स की नाराज़गी तो होगी, लेकिन ज़्यादा लग रहा है कि दोस्तों के साथ वक़्त गुज़ारना चाहिए या नहीं, उनकी वो उनके डिसाइड नहीं कर पा रहा, उन दोनों जी, में बीच में बिल्कुल। फंसा हुआ है, ठीक है ना? जी, तो बस वो इन्फ्लुएंस का है राइट। और नाराज़गी का गिल्ट है। और चौथा जो है वो तो बिल्कुल ग्रेजुअली इतना अपने आप को उसने कर लिया है अपने प्रिंसिपल सेंटर्ड रहने के लिए, कि अब फैसला कर पा रहा है और अगर फैसला ना कर लेता, तो फिर उसे गिल्ट होता। ठीक, बिल्कुल बस ठीक जी, मैंने वेरी प्रिसाइज़। बस इसमें जो तीसरा है ना जी, इसको इंशाल्लाह जी, हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बिकॉज़ वो
ये बात आपकी बहुत ज़बरदस्त बात आपने फरमाई है कि टीनेजर लगता है, ये दिस जनरली हैपेंस इन दैट एज, लेकिन दिस कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ लाइफ। ये जो जी सर, अभी भी अक्सर होता है लोग इन्फ्लुएंस अभी भी लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, हाँ, लोगों के हाँ, अभी कर रहे होते हैं, यानी टीनेजर से तो बहुत आगे निकल गए हैं। राइट, लेकिन राइट, ये वो तो ये अभी भी हो रहा होता है कि हो लोग रहा क्या होता है ना, कहेंगे, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो कि ठीक नहीं राइट। होती। और फिर ये कि उसको छुपाना भी पसंद करते हैं, यानी अगरचे ठीक काम होता है, लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे? जी, लोग कैसे बात करेंगे? वो क्या समझेंगे? उनको क्लियर करना पड़े, ऑल दीज़ थिंग्स, दे बिकम अ पार्ट जी, ऑफ आवर वही। डिसीजन मेकिंग एंड वही दे सर, स्टॉप अस। इन्फ्लुएंस होता है ना। राइट, राइट, राइट। ठीक जी, थैंक यू। वेरी प्रिसाइज। सलमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। राइट, जी। सर मेरे पास भी यही है कि चूंकि ये जहाँ जितने भी मुहर्रिकात है ना उसमें फ़र्क है। एहसास निदामत जो है वो फ़र्क है। जो पहला वाला है उसमें उसकी ख़्वाहिश है मुहर्रिक कि उसको पूरा करना है उसने, पहला वाला जिसमें कार चोरी की है। और दूसरे में जो है वो फ़ेवर उसका मोटिव है। होमवर्क भी नहीं है और उसका ए प्लस भी नहीं है, फ़ेवर मिलना चाहिए। तीसरे में सर चूँकि ये जो एज ग्रुप है ना जिसमें दोस्त ज़्यादा हावी होते हैं, इस एज में दोस्त ज़्यादा हावी होते हैं और अमूमन लड़के जो हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हमें हर हालत में अपने दोस्तों को ही प्रेफ़र करना चाहिए, इसलिए मखमसा पैदा हुआ है यहाँ पर। और तो अब जो मखमसे में इसका मुहर्रिक है वो अ, यही चीज़ है कि दोस्तों को खुश करूँ या वालिदैन को खुश करूँ। इसमें राइट, मेरा जहाँ तक ख़्याल है सर ये इस एज का बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बड़ा प्रॉब्लम है इस एज में कि ये आखिरी एज तक अमूमन रह जो जाता ये है जी ये प्रॉब्लम। ये इस एज पे नहीं अच्छा ये ये आपको ये ज़्यादा पता होगा सर। हाँ, नहीं, ये आप यकीन हम करें, लोग तो डरपोक कौम है। कभी बड़ी वालिदैन के घर होते हैं तो वालिदैन का ख़्याल, शौहर के घर आते हैं तो शौहर का ख़्याल, सास का ख़्याल, ससुर का ख़्याल, ये सब चल रहा होता पुश है। और फिर करना है ना, चौथे में पुश तो करना। सही बात है। और चौथे में सर ये जो आखिरी जो गिल्ट था ना इसका वो यही था कि वो अपने आप को सैटिस्फाई नहीं महसूस करता अगर वो रिजाइन नहीं करता। जो उसके अंदर की एक अच्छाई थी ना वो उस पे पूरी तरह से हावी है और उसमें इंसान की तरबियत शुरू में बड़ी और सर मुझे एक ख्याल थोड़ा सा ये भी आया था कि ये जो अल्लाह ताला ने फितरत में इल्हाम की हुई है ना अच्छाई और बुराई का सेंस, ये भी जो है वक्त के साथ साथ वही होता है कि अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो डेवलप होता रहता है और अगर नहीं करना चाहते तो अल्लाह ताला फिर रोक देता है उसको। ऐसा ही है जी, ये सर खुद मैं खुद एक इवॉल्विंग प्रोसेस में होता है ये। हाँ, बिल्कुल। और लेकिन सर यहाँ मैं एक बात छोटी-सी मुख्तसर करूँगी कि मेरी बेटी के साथ ना यानी मेरे नवासे ने सेम यही पहला वाला काम किया हुआ है, कि उसके उसके वालिद ने उसको प्रॉमिस किया था रियाद में होते थे कि तुम्हें हर हफ्ते 1 टॉय दिलाऊँगा। लेकिन उसने क्या किया कि एक बार उसको 2 टॉय पसंद आ रहे थे, तो उसने 1 उठा के जेब में रख लिया। अब वो घर आ गया। अब जब ज़ाहिर है बेटी ने देखा जब अच्छा मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी ज़हीन है कि वो बड़ा मतलब फेस रीडिंग उसकी बड़ी अच्छी है। कहने लगी उसके एक्शन मुझे बता रहे थे कि आज इसने कुछ अनयूजुअल किया है। तो कहने लगी मैं उसके टॉय रूम में गई और मैंने देखा तो वो खेल रहा था उसी नए वाले खिलौने से, तो इसने बोला कि मैंने तो ये नहीं दिलाया, ये कहाँ से आया? तो उसने कहा कि वो मैंने उठा लिया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था। तो कहने लगी कि अब ना ये लोग परेशान कि अगर वापस जाते हैं तो क्या कहते हैं इसकी इंसल्ट होगी कि इसने चोरी किया है और अगले हफ्ते ज़ाहिर है हमने जाना तो है फिर इसको कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए। तो ये बड़ी देर दोनों मियाँ-बीवी ने बात की और इनसे कहा कि इसको साथ लेके जाएँगे और हम उस दुकानदार से ये कहेंगे कि ना ये गलती से आ गया है हमारे उसमें सामान में तो आप ये वापस कर लें और इस बच्चे को भी साथ लेके जाएँगे ताकि इसकी भी तरबियत हो कि आइंदा ये दोबारा ना उठाए क्या और एज थी अब बच्चे पता की नहीं जी? सर ये बच्चे की व्हाट वाज़ तरबियत जो है ना उसपे बच्चे की आगे एज एज क्या थी? एज उसकी थी उस वक़्त तकरीबन 7 साल या 8 साल ऐसी राइट, थी। राइट, राइट, 7-8 वेरी साल थी, इतनी अंडरस्टैंडेबल। एज थी उसकी। अच्छा, ये तो बताइए, आपने इस पे सोचना है, आपके लिए एक और हाँ। असाइनमेंट भी तैयार है आपके अपने वाक़ये से, कि जब आपने ये फरमाया कि पेरेंट्स ने ये कहा कि हम जाएँगे और जाएँगे तो वो इंसल्ट होगी, आपका हाँ। क्या ख़्याल है कि ये पेरेंट्स की मोटिवेशन क्या है?
पेरेंट्स की किससे सोचना मोटिवेशन है? ये है कि बच्चे की तरबियत मैंने नहीं, उससे नहीं, बात की नहीं, थी, नहीं, मैंने कहा वो तुमने क्या सोचा? रुक अच्छा, गए हैं। वो गए, उन्होंने सोचा कि हाँ। हम जाते हैं, वापस कर देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो रुक गए ये सोच के कि इंसल्ट हो सकती है, हुँ। ठीक है? और बच्चे की भी यहाँ पर इंसल्ट होगी इससे और नहीं, यहाँ पर वो हाँ, अपनी अपने लेवल ऑफ मोटिवेशन से ही सोचता है आदमी। ज़ाहिर है इंसान इतना डीपली सोचता नहीं है ना जी, कि जी। बच्चा किस तरह सोचेगा या बच्चे की इंसल्ट, बच्चे को इसकी परवाह नहीं होगी कि मेरी इंसल्ट होगी या नहीं होगी। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर ये इनके लिए जो मोटिव बन रहा है, वो ये है कि मुझे मेरी इंसल्ट ना हो। ये असल में वही मोटिव है जो हम थर्ड स्टेज पे पढ़ रहे हैं। लोग मेरे से राज़ी अच्छा। रहें, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। ये समझ में आ रही बात आपको? कनेक्शन हो रहा है, ज़हन में पैदा होता है। यानी व्हेन वी से ऐसा तो हमेशा ही होता है सर, ये जिस माशरे में रह राइट, रहे होते हैं ना राइट। बंदा, ये तो हर जगह ही हो तो रहा ये होता है, ये चाहे जो वो कितना ही पढ़ लिख जाए। मैं इसको आपको एक आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो पहली 3 स्टेजेज़ हैं, ये असल में आपकी सोशलाइज़ेशन से पैदा होती हैं। सिर्फ़ सोशलाइज़ेशन से और कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल, आपके अंदर कोई सेंस डेवलप नहीं हो रही ज़रा ज़्यादा, आपका तरीका चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का सिर्फ़, ठीक है? ये सोशलाइज़ेशन के नतीजे हैं। आखिरी स्टेज जो है वो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन के बाद ही पैदा होती है, इस वज़ह से दुनिया के अक्सर लोग असल में तीसरी स्टेज पर ही रहते हैं। ठीक है जी, सर। थैंक यू वेरी मच तो जी, वेरी नाइस। लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा कमेंट शेयर कर दूं मैं। जो सिनारियो नंबर 3 है, उसकी एक पर्सनल एग्जांपल मुझे याद आ रही है कि जब नई शादी हुई थी मेरी, तो उन दिनों जॉब भी नहीं थी, और उन दिनों आप ऐसी फेज में होते हैं जहां पे यू वर्किंग हार्ड, आपको ग्रो भी करना होता है, लेकिन जाहिर है आपको जल्दी टाइम पे घर भी पहुंचना होता है, इसलिए कि यू गॉट मैरिड रिसेंटली। तो उस वक्त ऑलमोस्ट सबका जो मेरे पीयर्स थे उनका डिलेमा ये होता था कि अगर कभी लेट सिटिंग करनी पड़ जाए ऑफिस में, तो अब क्या करें? कि आप स्पेशली अगर कोई ऐसा जैसे वीकेंड आ गया, या आपको पहले से प्लान बना हुआ है शाम को बाहर जाने का, और अब आपको लेट बैठना पड़ गया, तो अब आप बॉस को नाराज करेंगे और अपने प्रोस्पेक्ट्स को डैम्पन करेंगे ग्रोथ के, कि जी यू बिकम लेबल्ड एज समवन के ये तो चले जाते हैं भाई, इनको तो रोकना मुश्किल है। या फिर आप बेगम को नाराज करेंगे, घर वालों को नाराज करेंगे। और आई रिमेम्बर कि एक दिन मेरे बॉस ने हमें बुलाया, उसने कहा कि आज मैं तुम लोगों को इस मसले का हल बताता हूँ, और हम सब बड़े खुश हो गए कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा। और उन्होंने जो हल बताया वो किसी को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। उन्होंने हल ये बताया, उन्होंने कहा कि अगर आप जिस प्रिंसिपल पे बेस करके ये डिसीजन लेने लगे हैं, वो प्रिंसिपल अगर आपको क्लियर है, तो फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे आपको गिल्टी या परेशानी नहीं होगी। फोर्थ स्टेज की बात। और हमें हुआ कि ये क्या बात हुई, ये तो आप हमें टोपी बना दिया, आपने हमें धोखा दे दिया, आपने हमें, आपने हल नहीं बताया। फुल इनसाइट जी, इसको इसको सब सुने, गौर से सुने। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एट एवरी स्टेज, ये जब हम एक छोटे से 7 साल का बच्चा थोड़ा बहुत इस मामले में समझदार हो जाता है, थोड़ा बहुत, नॉट एब्सोल्युटली, लेकिन ये 3-4 साल के बच्चे को अगर आप ये कहेंगे ना चोरी कर ली है, बुरा किया है, तो असल में वो उसको सिर्फ आप परेशान करेंगे कि पता नहीं किस बात पे इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं मेरे माँ-बाप, इतना बड़ा क्या मसला है, छोटी-सी गाड़ी ही है ना। यू नो उसके लिए अभी सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है कोई। सेंस ऑफ ओनरशिप जब पैदा हो जाती है तो इसके बाद असल में चोरी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है। आपके अंदर अगर मिसाल के तौर पर वो जो बच्चा है, वो अभी ये जानता ही नहीं कि ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ उसकी है। इसलिए उसके लिए तो सब चीज़ें हलाल हैं। जो उसको पसंद है वो हलाल है। अब जिस तरह से अभी अली ने ज़िक्र किया, थर्ड स्टेज पे खड़े हैं लोग, उनको आप फोर्थ स्टेज की बात बता रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आएगी। उनको समझ में ही नहीं आएगी असल में। वो उसको एक आइडियल सी चीज़ समझ के बस सुन लेंगे, बॉस कह रहे हैं तो इसलिए चुप भी कर जाएँगे, लेकिन समझ नहीं सकेंगे अभी। ये खुद एक डेवलपमेंट है। वेरी, वेरी गुड स्टोरी जी, वेरी गुड एनेक्डोट। थैंक यू। जी। मोस्ट वेलकम। जी फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला तो है कि वो कर मेरा दिल चाह रहा था, राइट। इसलिए कर लिया। बाकी जो 2 स्टेजेज़ हैं उसके अंदर पीपल प्लीज़िंग है, लेकिन उसमें एक में ये है कि मुझे मेरा नुकसान हो जाएगा अगर मैंने उसको खुश नहीं किया, और दूसरे वाले में ये है कि हाय वो हर्ट हो जाएगा। और सर चौथा ये है कि आप अपने आप से ख़यानत से डरते हैं। ये वो प्लीज़ गिल्ट ज़रूर होता है कि नोट मैंने करें। अपने आप से ख़यानत तो नहीं करी। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जी।
ये जो फरिया ने बताया है, सेकंड और थर्ड स्टेज में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बट अ वेरी सटल वन। ठीक है, वो सटल डिफरेंस है लेकिन बेसिक डिफरेंस है। वो वहां पर ये है कि लोग नाराज हो जाएंगे और मेरी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। फिर यहाँ पर ये है कि लोग हर्ट हो जाएंगे, मेरी जो उनके साथ अटैचमेंट है वो अंडर डाउट आ जाएगी। ये है, ये दोनों में बड़ा फर्क है। वो उधर से अच्छा, अगर एक आदमी सेकंड स्टेज पे रुक जाए, ये भी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके लिए शायद ये अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। बेसिकली ये जो जब एक आदमी सेकंड स्टेज पे रुक जाता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्ट जिसको आप कहते हैं ना, वो बन जाता है। यानी असल में नार्सिसिज्म और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपकी जो ग्रोथ है वो सेकंड स्टेज पे रुकी हुई है। आज भी अगर हो जाएगी तो आदमी इससे से निकल जाएगा। जी। बस सर, और एक और जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि सिवाय पहली स्टेज के बाकी जो तीनों स्टेजेस हैं उसके अंदर एज इज नॉट अ फैक्टर। एज इज नॉट अ पहली फैक्टर। स्टेज पे इट्स नॉट अ फैक्टर। राइट। वेल वेल दैट ये जो आपने एक एक्सेप्शन दी है, कई दफा ये भी नहीं होती। ये अगर आपने बचपन में बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है बच्चों को तो वो हो सकता है कि 80 साल का बच्चा भी जो है वो बच्चा ही रहे और इम्पल्सिव ही रहे। उसको ये इम्पल्सिव रहने का मतलब ये है कि मेरा दिल कर रहा है इसलिए मैंने करना है। वो बेसिकली इंसान के अंदर विद टाइम ये एक क्वालिटी डेवलप होती है जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग। कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग ये होती है कि मैंने अगर ऐसा किया तो क्या होगा। असल में मोरालिटी का कॉन्सेप्ट इधर से पैदा होना शुरू होता है। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता इस पे डेवलप होता है। अगर एक आदमी इम्पल्सिव स्टेज पे स्टक हो जाए, और वो क्यों स्टक होता है, अगर आपने अपने छोटे बच्चे को जो 1 2 4 साल का बच्चा है, दो यानी 3 4 5 साल तक की रहती है इम्पल्सिव स्टेज, अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कंट्रोल में रखा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी इम्पल्सिव बिल्कुल ही दबी हुई हैं। तो अब जैसे ही वो फ्री होगा, आपसे आजाद होगा, वो चाहेगा कि मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो। और ये जो ख्वाहिशात पूरी होना है ये फिर इट कंटिन्यूज। सर यानी लेकिन इस आफ्टर अ सर्टेन एज जब आप अपने इम्पल्सिस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गिल्ट का फैक्टर जरूर होता है, राइट लेकिन राइट जब आप आना शुरू बिल्कुल हो छोटे जाएगा। हैं तो उसमें गिल्ट का फैक्टर नहीं हो। वहां मैं पे इस भी क्या होता है, पॉइंट से वो एज सोचना की है आपने कि गिल्ट का फैक्टर, अगर एक आदमी इम्पल्सिव एज पे स्टक अप हो गया, खुदा ना खास्ता, ये बड़ी बड़ी ट्रेजेडी होती है ये। तो फिर असल में जो गिल्ट होता है ना वो ये होता है कि यार इसको ना पता चल जाए, ये बात इधर तक ना पहुंच जाए, ये गिल्ट होता है। वो वाला, वो जो मॉरल गिल्ट है वो उस तरह से नहीं पैदा होता फिर। अल्लाह ताला माफ मॉरल फरमाए जी गिल्ट तो जी। बस सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी अख्तर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा, ये जो पहला सिनेरियो है इसमें मेरे ख्याल से जो वालिदा हैं उसको सेंस ऑफ गिल्ट मेरे ख्याल से शायद फ़ील हो रहा हो सोसाइटी की तरफ से कि मतलब कहीं नहीं मेरा बच्चा। नहीं, हमने सिर्फ सब्जेक्ट की बात करनी है जी, ओनली द अच्छा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करें, हाँ ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट। हाँ, वो तो सब तो सब्जेक्ट में तो मेरे ख्याल से उस जो बच्चे का ख़ैर वही है कि एक राइट। फितरतन और इम्पल्सिव है। हम्म, और बाकी जो सेकंड और थर्ड है उसमें तो ख़ैर सिंपल जो वो मतलब लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो जो आखिरी है उसमें मुझे एक चीज़ जो थोड़ी-सी मुझे है उसके अंदर शायद सवाल कह लें उसको, कि दानियाल ने जो इस्तीफ़ा दिया है ना, उसको इस चीज़ का ख़्याल नहीं आया कि मैं एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब वो तो अपने जो सर्कल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, उससे निकल गया। यानी आप फरमा रहे हैं कि वो ही हैज ही हैज एक्चुअली डन समथिंग इन हिज सर्कल ऑफ कंसर्न, ये मतलब फरमा रहे जो हैं। उसकी हाँ, हाँ, जो उसके मतलब जो उसके सर्कल ऑफ कंसर्न जिसमें वो था बेसिकली उस इदारे में, क्योंकि वो उसका कंसर्न का हिस्सा ही था ना उसका, और जो होना भी चाहिए था। लेकिन वो तो उससे निकल गया, तो उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब वो वैक्यूम कौन भरेगा? उसको राइट। वो उसको उसको ये भी हो सकता है कि ये ना हो कि ये वैक्यूम जो मैंने वहाँ क्रिएट कर दिया, किसी गलत बंदे पे वो उसको अपॉइंट कर लें जो उन्हीं की तरह है। राइट। वहाँ पे रह के शायद वो कुछ कर सकता। तो ये गिल्ट उसका मेरे ख्याल से मैं एक सवाल है मेरा कि ये जी। उसको होना चाहिए था, और ये भी एक मतलब एक प्रिंसिपल
तो है ना कि जहाँ पे आप खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि आप अदल पे खड़े हैं, आप हक पे खड़े हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ से फिर आपको हटना नहीं चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी दैट्स अ गुड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो मैं समझता हूँ कि इस पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बट ये सिनेरियो में चूँकि ये है नहीं, तो आपने असल में ये बताना है कि इसने क्या किया है? यानी ये जो इस इश्यू को रिलेट करेंगे कि व्हाट इज़ मोटिवेटिंग हिम एंड व्हाट इज़ द सेंस ऑफ गिल्ट इन हिम। ठीक है जी। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ गिल्ट इन हिम का मतलब ये नहीं कि इस सिनेरियो में किधर पैदा हो रहा है गिल्ट? इस सिनेरियो में तो पैदा ही नहीं हो रहा। आपके ख्याल में उसके यहाँ गिल्ट पैदा किधर से होगा? अगर इस तरह लेट्स से कोई ऐसा अगर काम वो हाँ, अगर अगर तो मतलब अगर उसको, क्योंकि हम बेसिकली एक डेवलप स्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने कुछ ना कोई जो है यहाँ पे अब उसने एक प्रिंसिपल को ज़रूर जो है इग्नोर किया है, हुँ, ठीक है ना? तो उसको अगर हम उसको ये मानते हैं इस पूरे केस को कि एक परफेक्ट मतलब एक प्रिंसिपल्ड बंदा है, तो मुझे लगता है कि वो नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर हम इसको इसको मान के चलें कि उसने जो भी किया है इसमें वो ठीक किया है, तो फिर तो मतलब स्टोरी खत्म हो जाती है मतलब। हुँ, हुँ। अच्छा, ठीक है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। यानी आई जी। थिंक दिस इज़ ये आपने एक अल्टरनेटिव सिनेरियो क्रिएट कर दिया असल में। उसको हम नहीं, वी कैन मैं हम क्योंकि अगर हम इसको यहीं पे मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको यहाँ पे खत्म, अगर मतलब मेरी मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, कि लेकिन अगर हम इसको इसको यहाँ पे दी एंड कर देते हैं, तो फिर तो हम मतलब आगे कुछ भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन राइट। ये है कि हमें ये देखना है कि अगर हमने इसको बिल्कुल ही इसको ओपन रखा कि उसने वो हम उसको ये अज़्यूम कर रहे हैं बिल्कुल ही एक परफेक्ट एक इंटीग्रल बंदा है वो, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो नहीं, फिर तो उसने जो भी किया ठीक किया। परफेक्ट तो नहीं। हाँ, लेकिन वो उसको जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो फैसले कैसे करता है? यानी यूँ नहीं मसला, मैं इसको भी हुँ, हुँ। नहीं ठीक समझता। ये जो अभी इसमें लोगों ने जो बात फरमाई है, वो कैटेगोरिकली ये कहा है कि ये स्टेज है प्रिंसिपल सेंटर्डनेस की। नहीं, इसको प्रिंसिपल सेंटर्ड नहीं कहेंगे। इसका मतलब है फिर तो ये जिस आदमी पे दुनिया में आएगी, वो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाएगा। ये जी, प्रिंसिपल सेंटर्ड स्टेज नहीं कहलाती। इसको असल में कहते हैं सेल्फ ऑथरिंग स्टेज। सेल्फ ऑथरिंग स्टेज का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी जो फैसले करेगा ठीक करेगा। वो ये होता है कि वो अपने उसूलों पे करेगा। अपने उसूलों, मसलन ये जो बात आपने फरमाई है कि उसको ऐसे करना चाहिए था, ये आपका उसूल है या आप इसको करेंगे किसी को खुश करने के लिए? आपका उसूल है ना ये आपका बनाया हुआ उसूल है, ये आपका ओन्ड उसूल है, ठीक है? जी, जैसे ही आप ये सही। कहते हैं कि ये मेरा ओन्ड उसूल है, लोग इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो असल में ये सेल्फ ऑथरिंग स्टेज की स्टेटमेंट है। ये जी, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि इस मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है, यार मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे में आपको लाज़िमन रिश्वत देनी ही पड़ेगी, ठीक है? वो इस पर स्टैंड लेता है अपनी, मतलब कोई छुपाता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, कुछ नहीं करता। रिश्वत देनी ही पड़ेगी अगर मामलात ठीक कर चलाने हैं तो। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहा है मेरी नज़र में, लेकिन वो है सेल्फ ऑथर्ड ही। वो अच्छा, सेल्फ इसमें एक और मेरा सवाल है इस पूरे सिनेरियोज में कि हम इसमें हम ये मेरे ख्याल मोस्टली केसेस के अंदर पहले के और आखिरी को छोड़ के जो बीच में 2 केसेस हैं उसके अंदर मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सब्जेक्ट के बिहेवियर्स हैं वो कोई कॉन्शियसनेस पे कायम नहीं है, राइट? कॉन्शियसनेस तो है जी। मिसाल के तौर पर मुझे याद है बचपन में, अगर कोई शरारत की या कोई ऐसी काम कर दिए कि अब जिस पे गिल्ट है, तो ये बड़ा क्लियरली याद है कि ये बड़ा कॉन्शियस था मैं, कि बेसिक वो गिल्ट ये था कि वालिद साहब से अब डांट पड़ जाएगी, उनको ना पता चले किसी तरह से। यानी गिल्ट इस पे नहीं था कि मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा या अब ये क्या हो गया अब मेरे साथ। गिल्ट ये था कि ये फादर को ना पता चल जाए। हाँ, तो बात तो वही होगी ना कि आपके बेसिकली जो रूल्स हैं, जो आप जो प्रिंसिपल बना रहे हैं, उसका भी सोर्स कहाँ से आ रहा है? राइट। वो सोसाइटी से आ रहा है सोशलाइजेशन, या कहीं और से आ ये रहा जो है? डेवलपमेंट है हमारी, इनिशियल इनिशियल डेवलपमेंट जितनी भी है, ये हमारी सोशलाइजेशन से होती है। सही। क्या बातें सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरह से। जी, ठीक है। जी, जज़ाकल्लाह जी। जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।